हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला जो वाक्य के शुरू में क्या आता है और दूसरा जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। थोड़ा क्या डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा, बस 2-4 वाक्यों में आप पूरी तरह समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य आपका है, पहला वाक्य है हम आज क्या हम आज क्या पढ़ेंगे। छोटा सा सेंटेंस है, तो आपको एक बार फिर से देख लो। हम आज क्या पढ़ेंगे, तो देखो हम की अंग्रेजी होती है वे। तो ये कुछ समय के लिए ये समझ लो, इस वर्ड को ध्यान मत दो क्योंकि आपको सीखना है। तो पहले सिंपल आप ट्रांसलेट कर लेंगे तो फिर बड़े सेंटेंस या और अन्य टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो अब देखो, इसे अगर आप नहीं ध्यान देंगे इस शब्द पर तो ये वाक्य क्या बन रहा है। देखो, हम आज पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे। तो हम की इंग्लिश देखो, हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ प्रयोग होगा शैल का। तो वी शैल, वी शैल। अब देखो लिखा गया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का पहला रूप। तो टू रीड मीन्स होता है पढ़ना। टू रीड मीन्स होता है पढ़ना। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। उच्चारण में अंतर हो जाता है, स्पेलिंग वही रहती है, रीड, रेड, रेड। तो अब इसे हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वी शैल रीड, वी शैल रीड। अब देखो वाक्य के बीच में क्या है, तो मैं एक बार फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ। जब भी हमारे वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। ये जो सहायक क्रिया है इसे हम बाहर लाएंगे, इधर इसे यहाँ लाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये मिटा देंगे और सब्जेक्ट को हम इधर लिख दे रहा हूँ और शैल ये बाहर। जब भी हमारे वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ आता है तो क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, इस सहायक क्रिया को हम बाहर लाए। और इससे पहले अगर यहाँ अगर क्या है तो वाट लग जाएगा, कब है तो व्हेन लग जाएगा, क्यों है तो वाई लग जाएगा। तो यहाँ क्या है तो क्या की अंग्रेजी लगा देंगे, वाट। अब ये सेंटेंस आपका बन गया, वाट शैल वी रीड। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस की ओर आते हैं। दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, दूसरा सेंटेंस है मीना बाजार में सब्जी क्यों मीना। देखो ये दूसरा सेंटेंस है, मीना बाजार में सब्जी क्यों खरीदेगी। तो बड़ा सेंटेंस है, तब पर भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपने फार्मूले के अनुसार चलो। अब देखो
ये है, देखो ये जो है ये क्यों, जो क्यों है इसे पर ध्यान ही नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। और ये देखो मीना बाजार में सब्जी खरीदेगी, तो ये तो मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 में समझा चुका हूँ, इसलिए आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो मीना है तो मीना लिख रहे हैं, मीना, मीना हो गया। और मीना है तो इसके साथ सहायक क्रिया का किसका प्रयोग करेंगे, विल का, तो मीना विल, मीना विल। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का पहला रूप। इसमें क्रिया क्या है, खरीदना, खरीदेगी तो यानी खरीदना। तो इसे खरीदने के लिए दो वर्ब है, एक तो बाई होती है, बाई मीन्स खरीदना, एक होता है परचेज, परचेज मीन्स खरीदना। तो आप कुछ भी आप लिख सकते हैं दोनों में से एक। बाई तो इजी वर्ड है, थोड़ा 2-3 लेटर का वर्ड है ये, और परचेज थोड़ा बड़ी मीनिंग है, तो कोई भी आप लिख सकते हो, स्वतंत्र हो। तो मीना विल, मैं लिख रहा हूँ परचेज, मीना विल परचेज, परचेज। अब देखो इस रूल के माध्यम से इधर आओ और इसे ध्यान मत दो क्यों को, अब इधर आओ, सब्जी है तो लिख दो वेजिटेबल, वेजिटेबल। ऐसे आओ, में है तो इन, इन द, बाजार है तो मार्केट, मार्केट। अब देखो वाक्य के बीच में क्यों है, तो मैं बताया हूँ अगर वाक्य के बीच में क्यों है, कब है, कहाँ है, तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया को बाहर करेंगे। ये जो सहायक क्रिया है इसे हम बाहर कर दे रहे हैं, तो बाहर का मतलब सब्जेक्ट से पहले लिख दे रहे हैं। तो मीना यहाँ लिखो, मीना यहाँ, और इसके पहले विल लगाओ, विल, और इससे पहले सहायक क्रिया से पहले क्योंकि अंग्रेजी वाई, वाई विल मीना परचेज वेजिटेबल इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो मीना बाजार में समोसा मीना बाजार में सब्जी क्यों खरीदेगी, तो कैसे मैं आपको ट्रांसलेट करना बताया, आप लोग देखे होंगे। तो ये सेंटेंस बन गया, वाई विल मीना परचेज वेजिटेबल इन द मार्केट। अब अगले सेंटेंस की ओर आते हैं। चौथा सेंटेंस आपका क्या है, तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। ये छोटा सेंटेंस है, जैसे किसी को बड़े सेंटेंस में समझने में दिक्कत होती है तो एक छोटा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ। देखो आप कब आएंगे, तो इसे क्या करो कि इस वर्ड को भी नहीं देखना है आपको, ठीक है, ये इसे नहीं देखना है। आपका सिंपल बन गया आप आएंगे, तो आपकी अंग्रेजी यू, आपकी अंग्रेजी यू। अब अपने फार्मूले पे जाओ, विल शैल है तो यू के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल लिखो, यू विल हो गया, यू विल। अब उसके बाद क्रिया क्या है, आएंगे यानी कि कम, तो टू कम, टू कम मीन्स आना, टू कम मीन्स आना। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म कम। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट का प्रयोग होगा, तो यू विल कम। अब वाक्य के बीच में है कब, तो एक बार ध्यान से सुन लो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आए तो क्या करेंगे, ये तो ट्रांसलेट हो गया है, तो इसे सहायक क्रिया को हम इधर लिख देंगे, कर्ता से के पहले। तो कर्ता के पहले इधर, यहाँ कर्ता हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और विल यहाँ लिख दिए, और इससे पहले इसकी अंग्रेजी, कब की अंग्रेजी, व्हेन। आपका सेंटेंस बन गया व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। तो ये आपका तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस है हम आज क्या खाएंगे। अब इसे ट्रांसलेट देखो, हम आज क्या खाएंगे, तो ये जो है बताया हूँ अब कुछ समय के लिए, इसे नहीं देखना है आपको, ठीक है। अब हो गया हम आज खाएंगे, तो हम की अंग्रेजी लिखो वी, हम की अंग्रेजी वी हो गई, और वी के साथ मैं बताया हूँ शैल का प्रयोग होता है। वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का। तो इसका प्रयोग करेंगे वी शैल, वी शैल हो गया। अब अपने फार्मूले पे आओ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का पहला रूप। अब देखो इधर खाएंगे है तो टू ईट मीन्स होता है खाना, इसके पहले भी लिख चुका था। टू ईट मीन्स खाना। फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटेन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट का प्रयोग होगा, तो वी शैल ईट, वी शैल ईट। अब आज है तो लिख दो टुडे, टुडे हो गया। अब देखो वाक्य बीच में क्या आया है, तो वाक्य बीच में क्या आया है, तो पहले इस सहायक क्रिया को बाहर करो। सहायक क्रिया को बाहर अगर कर रहे हैं तो वी इधर हो गया, वी इधर हो गया और शैल यहाँ हो गया, और इससे पहले इसकी अंग्रेजी वाट। आपका सेंटेंस बन गया व्हाट शैल वी ईट टुडे। मैं बताया हूँ जब भी हमारा वाक्य के बीच में क्या कब कहाँ कैसे आए तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। ये देखो मैं सहायक क्रिया को बाहर किया और इससे पहले यानी कि सहायक क्रिया से पहले इसकी अंग्रेजी लगा देते हैं। तो अगला सेंटेंस देखो क्या है, तो पांचवा सेंटेंस है आपका, पांचवा सेंटेंस है विनय, विनय आज प्रतापगढ़, छोड़ो इसे, विनय आज चाय क्यों बनाएगा। विनय आज चाय, विनय आज चाय क्यों बनाएगा। तो इसे भी एक अब लास्ट ये वाक्य है, तो इसे देखो ये जो क्यों है इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब पढ़ो विनय आज चाय बनाएगा, ठीक है। तो इसे इसका ट्रांसलेट करो, तो लिखो सबसे पहले विनय, सबसे पहले लिखो विनय, विनय हो गया। अब देखो हिंदी का वाक्य मत देखो, अपने फार्मूले पे आओ। विल शैल है तो विनय के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो विनय विल, विनय विल हो गया। उसके बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यानी कि क्रिया का पहला रूप। तो टू कुक मीन्स देखो क्रिया क्या है? बनाना, यानी कि चाय बनाना। टू कुक टी मीन्स होता है चाय बनाना। तो टू कुक मीन्स टू कुक, कहाँ लिख दे रहा हूँ? ये यहाँ लिख देता हूँ, टू कुक। टी मीन्स चाय बनाना। टू कुक टी मीन्स होता है चाय बनाना। फर्स्ट फॉर्म कुक, फर्स्ट का ही प्रयोग होगा। तो विनय विल कुक, कुक टी। आज है तो लिख दो टुडे,
टुडे हो गया, टुडे हो गया। अब देखो वाक्य के बीच में क्यों है, तो क्या करेंगे, वाक्य के बीच में क्यों है तो इसी सहायक क्रिया को विल को इसके कर्ता के पहले लिख दो। तो ये जो विल है तो थोड़ा सब्जेक्ट और इधर खिसका दे रहा हूँ, विनय यहाँ लिख दे रहा हूँ और इससे पहले विल लिख दो।